हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स लेक्चर 4 में। आज हम सीखने वाले हैं पियानो रोल के बारे में। थोड़ी उसकी बेसिक नॉलेज लेंगे और कोशिश करेंगे उसकी एडवांस पर भी जाएं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट करके बताना लास्ट में वीडियो कैसा लगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए, सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं अपना एफएल स्टूडियो। ये मैंने एफएल स्टूडियो ओपन कर लिया है, मेक श्योर ओपन कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पियानो रोल को हम ओपन कैसे करते हैं। ये शॉर्टकट पैनल है और ये सेकंड नंबर पे 1 और एक 2। ये सेकंड नंबर पे आप यहाँ पर देखेंगे हिंट पैनल में ये इसका नाम दिखाता है व्यू पियानो रोल और राइट हैंड साइड पे इसकी शॉर्टकट की भी दिखाता है F7। तो अगर मैं F7 प्रेस करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, फिर F7 प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। लेफ्ट क्लिक करूंगा माउस से तो ये आ जाएगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा चला जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ 3 फीचर्स दे रखे हैं। ये होता है कैप्शन राइज। तो इसको कर देंगे तो आप ये देखेंगे ये एक पट्टी में बंद हो गया है। इसको वापस ऑन करने के लिए मैं वापस यहीं पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये छोटा हो गया। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए सेकंड ऑप्शन होता है और कट के लिए सिंपल सा यहाँ से होता ही है और वापस लाना है तो दोबारा से हम पियानो रोल पे आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये होता है हमारा पियानो रोल जहाँ पर हम लोग मेलोडी मेलोडी और बेस लाइन्स या फिर कुछ भी किक वगैरह लगाते हैं, उसको एक म्यूजिक बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे। इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये नंबर्स जो है इसके आगे जा रहे हैं। इसको जूम करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे, ये छोटा हो गया और जूम और बढ़ा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं काली पट्टी से, जैसे हम प्लेलिस्ट में बताया था। स्क्रॉल स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ठीक है, यहाँ से ये पियानो रोल के साइड की होती है। अगर हम इसके नोट्स को, ये नोट्स होते हैं पियानो रोल के, इसको हम बड़ा करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से। ठीक है, और छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से। इसको नीचे लेके जाना है, जैसे यहाँ पे C5 दिखा रहा है, हमें C4 पर लेके जाना है तो यहाँ से हम इसको नीचे लेकर के जाएंगे। C4 C3 और C2 C1 C0 से लेकर के ये होता है हमारा C10 तक। तो इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा समझा जाए इन चीज़ों को, पियानो रोल को जितना ज़्यादा समझा जाए उतना कम है। इसकी डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, हम लोग इसे थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ भी लगाते हैं, मतलब मेलोडी क्रिएट करने के लिए कुछ भी एक लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास ये डॉ टूल है जो प्लेलिस्ट में होता है, जो प्लेलिस्ट में टूल्स होते हैं प्लेलिस्ट के, वही टूल सारे यहाँ पर होते हैं। डॉ टूल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, आप ले सकते हो यहाँ से भी। क्लिक करोगे एक बार में एक टोन लगेगा। इसको चाहो तो लेफ्ट यहाँ पे, जब आप यहाँ पे कॉर्नर पे आओगे तो ये आपको ड्रैग का ऑप्शन दिखाता है यहाँ पे। तो इसको प्रेस होल्ड करे रखेंगे, या तो इसको बड़ा कर लो या इसको छोटा कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे बड़ा नहीं करना, इससे और छोटा मतलब करना है, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, तो सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करो किसी भी नोट पर जा करके। अब ड्यूरेशन टाइम, अभी ये सिर्फ एक बार का है, यहाँ पे टाइम लिखा आ रहा है, मैं इसको 2 कर देता हूँ। ये मैंने इसको 2 करा, जैसे मैं एक्सेप्ट करूँगा ये बढ़ जाएगा। तो ये 2 तक आ गया यहाँ तक। ठीक है? मैं चाहूँ तो इसको वापस छोटा भी कर सकता हूँ यहाँ से, बढ़ा भी सकता हूँ और ये मैंने कर दिया 1 पे वापस और एक्सेप्ट कर लिया, तो वापस छोटा हो गया। यहाँ से बड़ा छोटा आप इसे कर सकते हैं बहुत ईज़िली। इसके नोट को अपनी टेस्ट के हिसाब से अपने सुन-सुन के आप म्यूज़िक बना सकते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं इसके अंदर। लेफ्ट साइड से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ये हो रहा है, बट ये राइट साइड से नहीं हो रहा है। राइट में ड्रैग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर आओगे पियानो रोल के ऑप्शन में, एडिट का ऑप्शन आता है, नीचे आओगे अलाउ रीसाइजिंग फ्रॉम लेफ्ट, सिंपल। मैंने इस पे क्लिक चेक कर दिया। अभी यहाँ पे जैसे यहाँ पे ड्रैग का ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर भी आ गया। अब इसको आप राइट से करो, चाहे इसे आप लेफ्ट से करो, दोनों साइड से ये काम करेगा। अब एक चीज़ और इसमें जान लेते हैं। मैं नोट्स लगा रहा हूँ बट यहाँ पर कोई साउंड नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हम यहाँ पर पहले कोई इंस्ट्रूमेंट असाइन करते हैं। या तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट, या फिर सीधा प्लस पे क्लिक करूँगा, या फिर यहाँ से ऐड वन। 3 ऑप्शन होते हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर आकर के एफएल की को उठा लेते हैं। ये मैंने एफएल की ऐड कर ली है, साउंड आना शुरू हो गया है। ये हमारी एफएल की है जो इन स्टॉक प्लगइन में होती है। इसको हम हटा देते हैं।
तो अब यहाँ पर जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी पियानो के नोट्स लगाएँगे, वहाँ पर ये आवाज़ करेगा। जैसे कि ये आवाज़ आई, आप इसको बढ़ा देंगे। इसको सुनने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पर स्पेस को दबाएँगे, स्पेस बार को, या फिर पैटर्न मोड पे रख के हम यहाँ से प्ले करेंगे। ये लूप में बन गया है, जैसे ही यहाँ पे खत्म होगा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्ले होता है। अब मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। अब देखते हैं। तो ये अपने हिसाब से आपको लगाना है कि आपको किस टाइप की मेलोडी चाहिए, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, ये 5 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। इस पे हम क्लिक करेंगे। आई मीन इसको होल्ड करके हम ऊपर उठाएँगे इसको, तो ये आता है इसका कंट्रोल। तो मैंने ये कुछ मतलब नोट्स लगा दिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सब की यहाँ पर कंट्रोल में दिखा रहा है, ये इसका नाम वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका नाम है। अब ये आप दिखा रहा है जो भी मैंने नोट लगाया है, उसका सेम वेलोसिटी दिखा रहा है। तो ये थोड़ा प्लास्टिक साउंड कर रहा है। जैसे कि अब मैं 2 एक बार फिर सुन लेते हैं। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं, सबका टोन मतलब सेम ही सुनाई दे रहा है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? तो ये डिपेंड करता है, वेलोसिटी वही होती है कि आपके हैंड का प्रेशर कितना पड़ रहा है आपके कीबोर्ड के नोट पर। मतलब आपके पियानो के नोट पर किस प्रेशर से आप प्रेस कर रहे हो, वो यहाँ पर शो होता है। अभी हम सिर्फ़ नोट लगा रहे हैं इस टाइप से, तो ये प्लास्टिक साउंड इसलिए कर रहा है क्योंकि ये सेम वेलोसिटी पर है, सेम वेलोसिटी पर। अभी मैंने इसको चेंज करा है, इस वज़ह से इसका साउंड ऐसा कर रहा है। लेकिन अब मैंने इसके बाद वॉल्यूम को थोड़ा कम करा है, मतलब वेलोसिटी को कम करा है, तो देखते हैं सुन के क्या साउंड आता है। तो अब ये थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है, वरना पहले ये बिल्कुल लग रहा था जैसे प्लास्टिक है, मतलब रोबोटिक साउंड जिसे बोलते हैं, प्लास्टिक साउंड। टेंग 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 ना, टंग डंग 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 डंग, कुछ इस टाइप का, जैसे टेंग डैंग 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 डैंग। तो ये प्लास्टिक साउंड करता है इस टाइप से, अगर हम कोई सॉन्ग बनाते हैं। तो कोशिश करना कि आप कीबोर्ड से ही अपने मेलोडी को क्रिएशन करें, और अगर आप वैसे भी करते हो, अगर आपको कीबोर्ड प्ले करना नहीं आता है, तो उसका भी एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम लोग इसको सबको हटा देते हैं। अब इसको हटाने के लिए क्या करना है, या तो राइट क्लिक करना है नोट पे, मतलब अपने माउस पे, और जिस पर आप लेकर के जाते जाओगे डिलीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे, ये है सेलेक्ट का ऑप्शन, आपने इसको सेलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड पर डिलीट दबा दिया, तो ये सब हो गया डिलीट। मैंने यहाँ पर एक नोट लगाया, और मैंने एक नोट यहाँ लगा दिया, और एक अब मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं। एक बार इसको सुन लेते हैं। जैसे कि मैंने ये नोट्स लगा दिए, एक मेलोडी बना दी, सारेगामा पाधा निसा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वेलोसिटी को अलग करूँ। अब जैसे कि ये वाला है, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ से सिंपल इसको नीचे कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये दोनों नोट सेम उस पे हैं। अगर आप इसको नीचे करोगे, तो ये दोनों नीचे होंगे। अब किसी एक को करने के लिए आपको क्या करना होगा, ये मैं बता देता हूँ। अपना यहाँ से सेलेक्ट टूल उठाओगे और किसी भी एक नोट पे प्रेस करोगे, किसी जितने पे भी आप प्रेस करोगे ना, जैसे कि मैंने ये सारे नोट्स को उठा लिया, या फिर मैं एकदम नीचे वाले नोट्स को उठा लेता हूँ, ऊपर वालों को रहने देता हूँ, ठीक है? अब मैं वापस से इस पे आया। अब जब मैं इसको, इसके वेलोसिटी को नीचे करूँगा, जो सिलेक्टेड है, सिर्फ़ उसी की होगी, ऊपर वालों की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ये देखो, ये देखो, कितने भी नोट जो सिलेक्टेड होंगे उसी की वेलोसिटी चेंज होगी। अब मैं ऊपर वालों को ले लेता हूँ ऐसे ही। ये मैंने उठाया वेलोसिटी, इनकी चेंज करता हूँ, हल्की-हल्की नीचे, हल्की ऊपर, हल्की नीचे, कुछ इस टाइप से। तो ये एक-एक नोट को करना काफ़ी लंबा काम हो सकता है, लंबा प्रोसीजर हो सकता है। तो एक तो तरीका ये होता है, या तो आप सिंगल को कर रहे हो तो आप सिंपली उसको नीचे कर सकते हो, लेकिन अगर नोट के ऊपर नोट लगे हुए हैं तो आपको सेलेक्ट करके ही करना होगा, ठीक है? अब इसको और तरीके से समझते हैं, जो ईज़ी तरीका मैं समझता हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, ऑल्ट आर प्रेस कर दूँगा। जब मैं ऑल्ट आर प्रेस करूँगा तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि ये इतने सारे बिखर कैसे गए, अभी तो कहाँ-कहाँ लगे हुए थे। ये पैटर्न होता है ऊपर यहाँ पे जो लिखा होता है, इस पे हम जैसे ही चेक कर देंगे, मतलब इसे ऑफ कर देंगे, तो सब वैसे ही हो जाएँगे, नोट्स जैसे पहले थे। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। मैं इसको मूव करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये सब नोट्स ऊपर-नीचे होने लग गए हैं। ये देखो, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऊपर-नीचे करें, कितनी आपको इसकी ज़रूरत है, सिंपल। ठीक है? एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
अब मैं इसके टोन को सुनूँगा। अब मैं चाहूँ जैसे कि मेरे को लग रहा है कि हाँ, चलो ठीक है, वैसे ऊपर-नीचे मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया, बट मेरे को कोई सुनने में टोन ज़्यादा ऊपर सुनाई दे रहा है, बट उसको करने के लिए आप इसको सेलेक्ट ज़रूर कर लेना, वरना वो सारे दोनों दोनों हो जाएँगे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया, ठीक है? अब सुनते हैं। अब जैसे कि मेरे को इसका टोन बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सिंपल, अब सुनते हैं। ये भी बहुत ऊँचे टोन में बज रहा है। पहले इसको नीचे करते हैं, ठीक है? और फिर इसको भी नीचे करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, बस एक आधा जो रहता है, आपको लगता है कि हाँ, सुनने में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, तो आप उसको कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट। तो अब ये सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब एक ही प्लास्टिक साउंड नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल रियलिस्टिक साउंड कर रहा है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है मेलोडी बनाते टाइम। आपकी जो वेलोसिटी है उसमें थोड़ा फ़र्क हो यार, वेरिएशन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने प्लास्टिक साउंड लगा दिया तो फिर वो सामने वाले को सुनने, प्रोफेशनल जो होते हैं उनको सुनने में समझ आता है कि ये जिसने ही बनाया है सही नहीं है। अब क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल सेलेक्ट और उसको कर देंगे हम डिलीट। अब मैं वापस यहाँ पर आया, मैंने एक बड़ा सा नोट लिया। अब मैं वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा बता रहा था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये इसकी वेलोसिटी को शो करता है। ये जो डार्क लाइन, डार्क रेड देख रहे हैं आप, इसको जितना आप नीचे करोगे ये उतना डाउन होता जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसको जितना फुल करोगे ये फुल हो जाएगा। ये इसकी वेलोसिटी होती है। अब सुनते हैं, ये फुल प्रेशर से दबाया गया टोन है, जैसे कि इस टाइप से साउंड कर रहा है। ये बिल्कुल लो कर देता हूँ मैं इसको, तो ये बिल्कुल आराम से दबाया गया नोट है। तो ये डिपेंड करता है आपकी फिंगर्स के ऊपर। जब आप कीबोर्ड प्ले करते हैं तो हर पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, पाँचों उँगलियों का प्रेशर बराबर नहीं होता। इसलिए जिस नोट पर जिस तरह से फिंगर रन करती है, उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग में यहाँ पर उसका ग्राफ आ जाता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है? और एक चीज़ और देख लेते हैं। अब जैसे कि इसमें एक ऑप्शन है कटिंग का, मैंने आपको बताया था प्लेलिस्ट में कटिंग कैसे करते हैं। मैं कोई भी राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो छोटा नोट होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये इसको 2 हिस्सों में बाँट देगा, ठीक है? ये इसको 2 हिस्से में बाँट दिया इसने। लेकिन अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसको छोटे-छोटे भागों में बाँटना है। 1, 2, 3, ये 4 हिस्सों में मैं इसको बाँट लेता हूँ, ठीक है? अब एक-एक करके आप काटोगे, काफ़ी बड़े आपने नोट्स लगा रखे हैं, तो ये थोड़ा हार्ड वर्क हो जाएगा। इसको सिंपल वर्क बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट यू प्रेस करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑलरेडी कट चुका है। ये इसका टाइम मल्टीप्लिकेटर है। जैसे ही आप इस पे मूव करेंगे, आप देखेंगे ये और डिवाइड होता जाएगा, और डिवाइड होता जाएगा। जितना आप चाहें इसको कर सकते हैं। फुल कर देंगे तो 2 हिस्सों में, थोड़ा छोटा 3 में, फिर इसको 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। तो इसको जिस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कटिंग कर सकते हैं। ऑल्ट यू दबा करके किसी भी नोट पर, कितना भी छोटा, कितना ही बड़ा, या तो आप करो तो सारे सारे नोट्स को सेलेक्ट करना, वरना किसी को भी मत करना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन ले लेगा। जैसे आप करेंगे सब पे लग जाएगा। अगर अब एक चीज़ और मैं समझ लेता हूँ, यहीं पर एक नोट लगाया है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये 4 नोट लगाए। मैंने ऑल्ट यू प्रेस किया और मैंने इसको यहाँ पे कटिंग दे दी। मैंने इसको, चलो ये कट दे दिया, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग में कट गया है। अ, ठीक है, लेकिन अब मेरे साथ पंगा क्या है, मैं चाहता था कि सिर्फ इस वाली लाइन को काटूँ, ये 2 तो ऐसी, 3 तो ऐसी रहे ना, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा पहले इसको, ठीक है, ऑल्ट यू प्रेस करूँगा। अब ये सिर्फ इसी पे काम करेगा और किसी पे नहीं करेगा, ठीक है? ये मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं इसकी वेलोसिटी को छेड़ना चाहता हूँ, ऑल्ट आर प्रेस कर दूँगा, यहाँ से इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। इसको कम ज़्यादा जो भी मुझे ठीक लगता है अपने हिसाब से मैं इसको कर लूँगा, ठीक है? मैंने एक्सेप्ट कर दिया, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। इसको सुन लेते हैं एक बार। तो इस तरीके से हम लोग पियानो रोल में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और है मेरे पास बहुत कुछ बताने के लिए वेलोसिटी में। पहले इसको ऑल सेलेक्ट डिलीट कर लेते हैं। जब हम हेड्स, आप समझते होंगे, जो हाई इस टाइप से बजती है, उसके लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं पैनिंग। ये पैनिंग आप देख रहे हैं, कंट्रोल यू दबाएँगे, ये 2-3 भागों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ।
ये मैंने पैन कर दिया, लेफ्ट पैन कर दिया, ये मैंने राइट पैन कर दिया। इस ऐसे ही करते-करते, ऐसे ही करते-करते मैंने इसको पैन कर दिया। अब इसका और शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक-एक नोट को ना करके क्या करें, ये मैंने चारों को पैन कर दिया। अगर आपको सेम उस पे करना है, इसको उठाएँ, डिलीट, इसको सेलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करें और माउस से लेफ्ट क्लिक करें, इसको आगे ले आएँ। फिर दोबारा शिफ्ट छोड़ दें, फिर दोबारा प्रेस करके दोबारा ऐसे ले आएँ, फिर इसको ऐसे ले आएँ। तो आप यहाँ देखेंगे ये हो गया है पैन। अब आप सुन सकते हैं इसको, मैं सुनाता हूँ आपको, लेफ्ट राइट सुनाई देगा ये। अब ये अप है, यहाँ पे पैनिंग अप है, लेकिन अब अगर आप दूसरा कोई नोट यहाँ पे प्रेस करोगे तो वो अप पर ही आएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप पहले एक प्लेन नोट जो सेंटर में था उसको यहाँ पर लगा दो, क्योंकि जहाँ से आप इसको कमांड दोगे, आपने इसको अप की कमांड दी तो ये आगे भी अप पर ही चलता रहेगा। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पजल वाला गेम है, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें बहुत रेयर होता है कि हम लोग यूज़ करते हैं पैनिंग, वो बाहर ही हम ऑटोमेट कर लेते हैं। बट अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहीं पे ही करते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इसको सेंटर में रख के करें। अब मैं इस नोट पे क्लिक करूँगा तो ये सारा सेंटर में दिखाएगा, लेकिन अगर मैं इसको प्रेस कर लूँगा तो ये सारा अप, इसको मैं यूज़ कर लूँगा डाउन, ओ सॉरी, इसको यूज़ करूँगा तो ये सारा डाउन में दिखाएगा। इसलिए जो नोट की कमांड पहले होगी जिस पे हम लास्ट में क्लिक करके छोड़ेंगे वही नोट आगे तक ये दिखाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये सारा सेंटर में है और सेंटर में ही रहना चाहिए, वरना आपको आगे बहुत दिक्कत होगी मिक्सिंग में। तो मैं ऑल सेलेक्ट डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि मैं रेड वाली लाइन जो आती है वो कैसे आती है, राइट क्लिक करेंगे और इसको यहाँ तक ले आएंगे, लूप बन जाएगी। आप इसके अंदर जो भी प्ले करेंगे, मैं इसको यहाँ तक ले लेता हूँ, लाइन को राइट क्लिक करके मैं होल्ड करके यहाँ तक ले आया। अब मैं पहले इसको यहाँ पर वेलोसिटी ही कर देता हूँ क्योंकि वही सही रहती है। अब मैं इसको वापस लगा देता हूँ। तो ये एक लूप बन गई है, ये बाहर जो भी है ये सुनाई नहीं देगा आपको, सिर्फ ये रेड रेड लाइन के अंदर जो भी है वो वहीं तक सुनाई देगा। ठीक है, आप इस पे क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक, तो ये हट जाएगा, आप ये पूरा टोन आपको सुनाई देगा। ठीक है, ऑल सेलेक्ट डिलीट। और वेलोसिटी का 100% ध्यान रखना, कंट्रोल आर, वेलोसिटी चेंज, जो प्लास्टिक साउंड ना करे, सेलेक्ट। अब सुनते हैं, इस तरह से आप लोग सुन सकते हैं और मेलोडी बना सकते हैं। और इसमें क्या-क्या होता है, वेलोसिटी होता है, रिलीज़ होता है, फाइन, ये पिच वगैरह इन सब पे ना ही जाए तो अच्छा है। ऑटोमेट, पैनिंग, वॉल्यूम सब इसी के अंदर होता है। बट हम लोग यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ करते नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी का काम होता है इस पियानो रोल के अंदर। मेक श्योर आप ये पैनिंग वगैरह इन सब में ना पड़ें। ठीक है, आज का ट्यूटोरियल इतना ही पियानो रोल के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ट्यूटोरियल तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस द बेल आइकन, एंड कमेंट करके बताना ट्यूटोरियल कैसा लगा। और कुछ मिस हो या फिर कुछ आपको जानना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना, मैं बता दूँगा, ऐसी बात नहीं है। है ना? और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।